राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रहा पंजाब। जहां एक तरफ पंजाब की कानून व्यवस्था हुई ठप, वहीं बिगड़ा पंजाब सरकार का खेल। हालात ऐसे कि एक तरफ सीएम से मांगा जा रहा इस्तीफा, वहीं विरोधी पार्टियां भी आ रही हैं आक्रोश में। जहां मर्डर, लूटपाट, डकैती ये सब मामले आम होते जा रहे हैं। आखिर क्या कर रही है सरकार? ये हार सिर्फ जनता की नहीं है, ये जीत है उन चोरों की, उन डकैतों की, उन मर्डरर्स की जो अपना काम करने में पूरी तरह से सफल हो रहे हैं और सरकार हार रही है जनता की रक्षा करने के लिए। जब भी किसी कानूनी कार्यवाही को लेकर, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जब बात की गई है तो सीएम ने सिर्फ और सिर्फ आनाकानी दिखाई है या फिर अपने मतलब के लिए ही कार्य किए हैं। विरोधी पार्टियां इस समय आक्रोश में आ चुकी हैं। पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगने के पूरे अनुमान लगाए जा रहे हैं और जैसा इस समय पंजाब का हाल है, कानून व्यवस्था ठप है, राष्ट्रपति शासन लगना भी चाहिए। वंदे भारत 24 देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं महिमा और इस समय हम बात कर रहे हैं पंजाब सरकार के बिगड़ते हालातों की, जहां कानून व्यवस्था पूरी तरह ठप हो चुकी है। समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, कानून व्यवस्था कहां जा रही है। क्या चोरी करने वालों के लिए, डकैतों के लिए, मर्डर करने वालों के लिए कोई कानून ही नहीं बचा है, या फिर सरकार नाकाम रह रही है जनता की रक्षा करने के लिए, जनता के हित में कार्य करने के लिए। पंजाब के हालात इस समय ऐसे हो चुके हैं कि जहां मान सरकार से विवरण मांगे जा रहे थे, साथ ही उनसे डाटा मांगा जा रहा था कि कितने पैसे कहां इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जहां जहां उन्होंने चुप्पी दिखाई है, वहां अब अगर देखा जाए तो जनता की रक्षा करने में भी मान सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। ये हार सिर्फ जनता की नहीं है, ये जीत है उन चोरों की, उन डकैतों की, उन मर्डरर्स की जो अपना काम करने में पूरी तरह से सफल हो रहे हैं और सरकार हार रही है जनता की रक्षा करने के लिए। वहीं अगर हम पिछले महीने के आंकड़ों पर नजर दें तो आप देखिए कि पिछले एक महीने में 15 मर्डर केस सामने आए हैं, जिन पर सरकार ने अपनी चुप्पी बिल्कुल भी नहीं तोड़ी है। जब भी सरकार से, खास करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री से विवरण मांगा गया है या फिर किसी बात पर चुप्पी तोड़ने के लिए कहा गया है, तो उनकी जुबान पर हमेशा ताले लगे दिखाई दिए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ चुप्पी जनता के हित में कार्य ना करने की ही नहीं है, बल्कि सरकार गिरने के डर से भी है। हर वक्त उनके मुंह पर ताले लगे दिखाई दिए हैं। वहीं चोरी और डकैती के मामलों पर नजर डाली जाए तो अनगिनत मामले हैं। शायद गिनती करने बैठेंगे तो मामले अधिक बढ़ जाएंगे, गिनती कम पड़ जाएगी। कानून व्यवस्था ठप होने के बाद हालात ऐसे हो चुके हैं कि अब सीएम से इस्तीफा भी मांगा जा सकता है या फिर राष्ट्रपति शासन की मांग की जा सकती है, क्योंकि गवर्नर ने भी कहा है, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने भी कहा है कि सीएम मान से जब भी किसी बात पर चर्चा की गई है, जब भी किसी विधेयक को लेकर, जब भी किसी कानूनी कार्यवाही को लेकर, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जब बात की गई है, तो सीएम ने सिर्फ और सिर्फ आनाकानी दिखाई है या फिर अपने मतलब के लिए ही कार्य किए हैं, जो हमें साफ साफ नजर भी आ रहा है। सरकार कुछ भी नहीं करना चाहती, मर्डर्स हो रहे हैं जिन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। वहीं कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से शून्य पर पहुंच चुकी है। अगर पिछले महीने के कुछ बड़े मामलों पर नजर दी जाए तो आप देखिए कि वाइन शॉप में 1.5 लाख की लूट की गई और वही डकैत भार्गव कैंप में नजर आए। जब पुलिस ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर भी गोलियां चलाई। आखिर कौन इन्हें गोलियां दे रहा है, कौन इन्हें अधिकार दे रहा है पुलिस पर ऐसे सरेआम बंदूक तानने की? अधिकार किसी ने भी नहीं दिए, लेकिन डर इस बात का है कि इनके लिए कोई प्रावधान भी नहीं बनाए जा रहे, इन पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही और सरासर नजरअंदाज कर रही है सरकार, या फिर सरकार ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है। सरकार देखना ही नहीं चाहती है कि इन मामलों के बाद जनता का हाल क्या हो रहा है। वहीं अगर भटिंडा के एक मामले पर हम नजर डालें तो भटिंडा में एक व्यापारी का मर्डर किया गया, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। जनता ने एक दिन के लिए प्रदर्शन किया, भटिंडा बंद रखा गया, जिसके बाद सरकार को अभी भी कुछ नहीं करना है। व्यापारियों में इतना ज्यादा आक्रोश है, व्यापारी इस हद तक गुस्से में आए हुए हैं, गरमाए हुए हैं कि अब वे कह रहे हैं कि वो अपने उद्योगों को बंद कर देंगे
और चाबियां सरकार के हाथ में थमा देगी, क्योंकि वो बिल्कुल भी सेफ फील नहीं कर रहे। उन्हें सुरक्षा चाहिए। आम जनता को जीवन जीने के लिए सुरक्षा की जरूरत है, लेकिन शायद मान सरकार ये समझना ही नहीं चाहती या फिर नजरअंदाज किए जा रही है लगातार। आखिर कब तक मान सरकार नजरअंदाज करती रहेगी इन मामलों को? जैसे हालात आम आदमी पार्टी के आने के बाद पंजाब के हुए हैं, इतने कम समय में, इतने कम कार्यकाल में मान सरकार ने जैसी स्थिति पंजाब की बना दी है, शायद ही कोई ऐसी सरकार रही होगी जिसने पंजाब के ऐसे हालात बिगाड़े होंगे। विरोधी पार्टियां इस समय आक्रोश में आ चुकी हैं। पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगने के पूरे अनुमान लगाए जा रहे हैं, और जैसा इस समय पंजाब का हाल है, कानून व्यवस्था ठप है, राष्ट्रपति शासन लगना भी चाहिए। देखना अब ये होगा कि मान सरकार इसी तरह, आम आदमी पार्टी सरकार इसी तरह पंजाब के हालातों को बिगाड़ती रहेगी, या फिर राष्ट्रपति शासन की मांग करके पंजाब की स्थिति को सुधारा जाएगा, या फिर कानून व्यवस्था इसी तरह ठप रहेगी और मर्डर, चोरी और डकैती के मामले इसी तरह सामने आते रहेंगे। जो भी होगा आपको जरूर बताया जाएगा। देखते रहिए वंदे भारत 24। मैं महिमा आपके साथ।